Hello guys, so you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start next topic from the previous chapter. बिना किसी देरी के हम लोग ये स्टार्ट करते हैं. हम लोग यहाँ पर थे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर किसी स्टेट को चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अपना. ठीक है, ओके. तो पहले हम लोगों ने देखा था कि इसके कितने टाइप के मैटर होते हैं. हम लोगों ने देखा था सॉलिड होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, ठीक है, गैसेस होते हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने तीनों टाइप के देखे थे. इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, सबका कैसा शेप होता है. अब हम लोग देखेंगे सॉलिड है जे आइस. इसका एग्जांपल ले सकते हो तो वुड ले लो जो तुम्हारी सॉलिड हो, ठीक है. जो तुम्हारी ब्रिक होती है, ईंट ले लो, उसका भी एग्जांपल है. ठीक है, लिक्विड में एज दी फैमिली ऑफ वाटर, तुम्हारा पेट्रोल हो गया, ये भी लिक्विड होता है. ठीक है, इसके अलावा आप ऑयल्स ले लो, जितने भी ऑयल्स हैं, ठीक है, केरोसिन ऑयल, जितने ये सब लिक्विड में आ जाते हैं ना. जितने भी ये सब हैं, ये सब लिक्विड में. एग्जांपल हम बता रहे हैं, आप नोट कर लो. सॉलिड के एग्जांपल हो गए ये, ठीक है, और ये तुम्हारा लिक्विड का हो गया. और ये तुम्हारा गैस में क्या, CNG हो गई तुम्हारी, ठीक है, LPG हो गई, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, अब फिर वो कहते हैं व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द, फिर वो कहते हैं कि इसके आगे बताओ कि इसके अंदर क्या होगा, जो मैटर के अंदर क्या होता है, उसकी स्टेट कैसे चेंज होती है. ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. और फिर वो कहते हैं कि ये क्या होता है जब पार्टिकल ऑफ मैटर, जब इसकी स्टेट चेंज होती है तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करते हैं. ऑब्वियस सी बात है, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट की, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट आप अगर चेंज करोगे, ठीक है, स्टेट अगर तुम चेंज करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट होगा ना. जैसे एक ये बीकर है, ठीक है, इसमें अगर कुछ पार्टिकल्स भरे हैं, अगर तुम इसकी स्टेट चेंज करोगे, या इसमें ये पूरा बंद है, ऊपर से तुमने इसमें से गैस का प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं, जो इनके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं हो जाएगा. ठीक है, तो यही है, तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो हो गई. ये बात तो ऑब्वियस है, ये बात तुम लोग भी समझ रहे हो. ठीक है, तो वही बता रहे हैं, हाउ डज दिस चेंज इन ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, वी नीड आंसर टू दे. फिर वो कहते हैं कि ये कैसे कैसे होगा, इनके आंसर दो. ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पर एक एक्टिविटी करके समझाया भी है. ठीक है, ये एक एक्टिविटी की है इन्होंने, ये समझाया है. ठीक है, फिर वो कहते हैं, देखते हैं हम लोग एक्टिविटी. वो कहते हैं कि पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, की टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या इफेक्ट होगा. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई वाटर है, ठीक है, अगर तुम इसको बॉईल करोगे, ठीक है, टेम्परेचर पे, तो वाटर जो इसके जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ जाएंगे ना. ठीक है, एयर में उड़ जाएंगे. ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें स्टेट ऑफ मैटर चेंज करेगा, ऑब्वियस सी बात करेगा यार, तुम लोग भी समझते हो. फिर उन्होंने ये एक्टिविटी करके दिखाई है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर किसी भी चीज़ का चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट पड़ता है मैटर पे. ठीक है, ओके, ऑल राइट. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे. ठीक है, ओके, अब हम लोग इस पे आ गए. ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं. फिर जो उन लोगों ने लास्ट वाली हेडिंग बताई थी, उन्होंने इंक्रीजिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा. ठीक है, वो वाला हम लोग थोड़ा पॉइंट और देख लेते हैं. टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज. जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. और हमने तुम्हें प्रीवियस वीडियोज में बताया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है. ठीक है, अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे ना किसी भी चीज़ का, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है. ठीक है, और ऐसे कह लो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि देखो हाफ mv² है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मास तो है वो किसी भी पार्टिकल का, लेकिन यहाँ पे v² जो v है वो तो वेलोसिटी भी है ना, तो उसी वजह से वाइब्रेशन होने लगेगा. ठीक है, वाइब्रेशन होगा तो पार्टिकल्स मूव करेंगे. वही यहाँ पे बताया है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड. द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. इन सिंपल वर्ड्स, टेम्परेचर बढ़ाने पर
जो क्या बोलते हैं इसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा जाओगे तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव होके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनको वाइब्रेशन, उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो अपनी स्टेट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये कहने का सिंपल सा मतलब है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये पॉइंट दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। उन्होंने बताया जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सॉलिड का, ठीक है, वो स्ट्रेंथ होती है, फोर्स जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जिसपे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मेल्ट हो जाए। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट दिया है वो 273.16 है, ठीक है। यहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी इनटू वाटर, ठीक है, यानी कि तो यही इसका मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा ना, जो उसके अंदर जब वो ब्रेक करता है ना, जो फोर्स लगती है उस टाइम पे, अट्रैक्शन होता है ना, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे बताया द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। वही उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट, देखो और ये इंपॉर्टेंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 के, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू स्टेट, क्योंकि आइस है तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड में स्टेट में चेंज होगी, ठीक है। तो जब जो ये चेंज हो रही होती है ना आइस, जब सॉलिड स्टेट से इनटू लिक्विड स्टेट में, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है ना, इसको फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। When a solid melts, its temperature remains the same, so where does the heat energy go? फिर वो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि जब सॉलिड कोई मेल्ट होता है तो जब इसका टेम्परेचर अगर सेम रहता है तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो कहाँ जाती है? हीट एनर्जी उन पार्टिकल्स को मिलती है ना जो वाइब्रेट होकर बाहर जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ो। और यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट है, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, ये होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें जैसे कोई वाटर का टेम्परेचर अगर दिया है केल्विन में, ठीक है, और तुमको उसमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना, तो 273 जो भी टेम्परेचर है उसको ऐड कर दो, तुम्हारा केल्विन में निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो भी टेम्परेचर है तुम्हारा, इसको तुम यहाँ से इजिली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे किसी भी टेम्परेचर केल्विन में दिया है, तुम उसमें 273 और जितना भी तुम्हें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया उसको ऐड कर दो तो तुम्हारा केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे केल्विन, अब जैसे सेल्सियस में दिया है, ठीक है, एक बार देख लो इधर, जैसे ये सेल्सियस में दिया है 60 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर दो इसमें थे, ठीक है, तो 333 केल्विन, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट दिखाया है सॉलिड को, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नहीं बताता, ये सिंपल से वही पिछले वाले लॉजिक बता रहे हैं कि सॉलिड स्टेट को पहले हम लोग किस में चेंज करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब हम इसको और हीट अप्लाई करेंगे तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा। फिर ऐसे गैसियस को जब कूल करेंगे तो लिक्विड को कूल करेंगे तो तुम्हारा सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ओके। अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देख चुके हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का देखते हैं कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रेशर बढ़ा दें तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, व्हाट विल हैपन व्हेन द स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस इन क्लोरीनेस सिलेंडर। अब तुम खुद सोचो ना, जो क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने पिछले वाले में अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, बीकर में अगर गैस है और तुम उसमें से और एयर डाल दो तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एकदम कंप्रेस हो जाएंगे ना, कंप्रेस हो जाएंगे तो पास नहीं आ जाएंगे, तो उसकी स्टेट फिर भी तो चेंज होगी। तो फिर वो यहाँ पे कह रहे हैं, डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल राइट है ये बात, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है
बिल्कुल सही है, ट्रूली है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिया भी है, एक पिस्टन लिया है और ये सिलेंडर लिया है, यहाँ से ये इसको प्रेस कर रहे हैं इधर नीचे साइड एबव से बिलो साइड। ठीक है, पहले यहाँ पे पार्टिकल इतनी पास थे, फिर यहाँ पे और प्रेस किया तो यहाँ आ गए, यहाँ पे देखो बिल्कुल बिल्कुल पास आ गए, तो इसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी ना। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। अभी यहाँ पे थोड़ा देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। Have you heard of solid carbon dioxide CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decreasing of pressure to atmospheric. ये बात तो सही है बिल्कुल कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती है। ठीक है, और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट से, और अगर तुम इसका टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज कर दो तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट से इनटू लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 एटमॉस्फेरिक से टेम्परेचर से मतलब प्रेशर से कम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई गैस। और इसी प्रकार से यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई गैस भी कहते हैं, CO2 को ड्राई गैस कहते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना ये बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर की जाती है। CO2 गैस को बहुत हाई प्रेशर पे, मतलब क्या बताएं, हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं, और जब इसको डायरेक्टली कन्वर्ट भी हो जाती है, अगर तुम 1 atm प्रेशर लगा दो, 1 atm प्रेशर को डिक्रीज कर दो तो ये सीधी कहाँ से गैसेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीधी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये सब्लिमेशन चार्ट देखो, यहाँ से देखो, पहले ये सॉलिड का, ठीक है, फिर ये देखो, ये देखो, सॉलिड को जब हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब गैस को हम लोग कंडेंसेशन मीन्स जब हम गैस को थोड़ा कूल करते हैं, ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इसको हम और कूल करते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। ऐसे ये चलती रहती है। यहाँ पे वेपराइजेशन होगा, हीट देंगे लिक्विड को, जब तुम हीट दोगे तो ये वेपराइजेशन होकर गैस बन जाएगी, ऐसे सॉलिड। ठीक है, ये वाला तुम्हारा ऐसे ही चलता रहता पूरा सिस्टम। ओके, अब हम लोग देखते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है, ठीक है, पहले तो हम लोग समझते हैं इवापोरेशन होता क्या। इवापोरेशन वही सब्सटेंस है, जैसे किसी भी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, जैसे जो तुम्हारा इवापोरेशन मीन्स होता है हिंदी में बाष्पीकरण। ठीक है, जब तुम लिक्विड जो वाटर होता है हीट का, तो उसको बहुत तेजी से, तो वो जो वाटर होता है ना धीरे धीरे गायब हो जाता है किसी भी बर्तन से, उसी को इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples? इन्होंने दिए हैं ऐसे, ठीक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने कुछ बताया है important. We know that particles of matter are always moving and यहाँ से देखो ये important है। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. ठीक है, ये कभी रेस्ट पे नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अब देखो हर तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, तो हमें सभी में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट दी सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड में थोड़ी काइनेटिक एनर्जी को ज़्यादा होती है, और ये इजीली ब्रेक कर सकते हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इजीली ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। और ये जब लिक्विड से, तभी तो हीट करते समय हम किसी को ज़्यादा हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसी प्रकार से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है,
दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। अब ये वाली लाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल नहीं ये वाली, क्योंकि जो ये फिनोमेना है ना, ये फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे से अगर ये चेंज हो जाता ना तो इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग फैक्टर्स देखते हैं। इसमें केवल इवापोरेशन में यही है, दिस द चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, किसी भी लिक्विड को अगर वेपर में चेंज हो रहा है, वो कोई भी टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है, डजेंट मैटर, लेकिन जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, इसी को इवापोरेशन बोलते हैं। जैसे किसी का बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मैंने अभी तुमने देखा था इसका जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट था वो 327 के समथिंग था, ठीक है। अगर उसके नीचे, और जैसे उसका जो आइस का बॉइलिंग पॉइंट 327 था 0.17 करके, अगर इसके नीचे 325 पे ये अगर 325.17 पे अगर ये बॉयल हो गया, ठीक है, तो इसी सब्सटेंस, इसी प्रक्रिया को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टर्स देखते हैं कि जो इवापोरेशन में कौन कौन रोल प्ले करते हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स में कुछ नहीं, ये एक्टिविटी है, तुम ये पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इवापोरेशन को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, ये है पहला, वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना, इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। ये बात बिल्कुल सही है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल दिए, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स ऑफ डाइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ठीक है, क्लॉथ को जब हम लोग सुखाते हैं तो हम लोग उनको फैला देते हैं तार पे, तभी जल्दी सूख जाते हैं ना, मतलब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा वाला देखो, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल, एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वाली फिर बात आ गई इसमें, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गेट इनटू वेपर स्टेट। अब जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस बात है फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखो, ह्यूमिडिटी द अमाउंट ऑफ वाटर, ये भी सब, ये सारे पॉइंट हैं, ये पढ़ लेना। देखो जो लास्ट में बताएगा ना वही सब आएगा। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर का आएगा। ठीक है, प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने से क्या होगा। ठीक है, यही सब पॉइंट इसमें दिए हैं। और ये लास्ट वाला और इसमें देख लो, इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड। ठीक है, वो सब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वो कहते हैं कि हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग का काम कैसे करता है। इन एन ओपन वेजल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, जो ओपन भी वेजल होता है ना वहाँ पे भी लिक्विड होता है ना, वो इवापोरेट करता रहता है हमेशा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से, टू रिगेन दी एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड, और इसी वजह से जो सराउंडिंग होती है ना वो कोल्ड बनी रहती है। ठीक है, ओके, अब हम लोग आ गए इस 11 वाले पेज पे, इसको देखते हैं। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, देखो वो कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू pour some acid on nail polish remover on your palm, the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate causing the palm to feel cool। ऑब्वियस बात, ये बात सच है। जब हमारे जो नेल पॉलिश होती है ना, नेल पॉलिश लगाते हैं, ठीक है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, जब हम उसको अपने हथेली पे या मतलब गिर जाता है ना, एक्चुअली जो नेल पॉलिश होता है ना वो एसीटोन होता है। ठीक है, जब ये हमारी हथेली पे गिरता है या और धोखे से या हम इसको खुद ही लगाते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना इसके नेल पॉलिश एसीटोन के, वो हमारे सराउंडिंग जो हाथ पे गिरा ना वहाँ से जो एनर्जी होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कैप्चर कर लेता है सराउंडिंग को। तो और हम लोगों को तभी लगता है कि योर पाम और सराउंडिंग एवापोरेट कॉजिंग दी पाम टू फील कूल, और इसी वजह से हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो भी लिक्विड गिरा है कि वो बहुत ठंडा ठंडा है। ठीक है,
ये सब एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये तुम पढ़ लेना एक बार, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता ही दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर वो कहते हैं वाई शुड बी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ऑब्वियस सी बात है कि जल्दी से यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लगते हैं, हल्के होते हैं। ड्यूरिंग समर बी प्रेस्पर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हर बॉडी विद कीप्स अस कूल। वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और उसको वेपर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। सो कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वीट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर रीजिंग। जो कॉटन वाले क्लोथ्स होते हैं ना, वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, ठीक है। और वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्बिंग, जो हमारे लोगों को पसीना वगैरह आता है ना, वो इजिली उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। तो यही सब है यहाँ तक, ठीक है। अब फिर आज तक हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारा चैप्टर ख़त्म कर दें उसी वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और इसके नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे चैनल पे भी और उस पर टेलीग्राम पे भी, ठीक है।